जय हिंद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आरडी एक्सप्रेस। यह वीडियो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए रीजनिंग का होने वाला है, जिसमें हम लोग 5वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। बिल्कुल प्रीवियस ईयर पर आधारित ही प्रश्न हमने लिया है। इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए, और अगर आप अपनी तैयारी बेस्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो और अपनी तैयारी सबसे अच्छी हो सके। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, और चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप प्रश्न को स्पष्ट देख लीजिए और इसको हल करने का पहले आप खुद प्रयास कीजिए। सबसे पहला प्रश्न आप समझ सकते हैं कि इस खाली स्थान की जगह पे हमें भरना है। चलिए दोस्तों, अगर हम इसके हल की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो संबंध है कुछ इस प्रकार से चल रहा है। यह यहाँ तक ऐसे चलेगा, ठीक है, और ठीक उसी प्रकार 5 से शुरू होकर यह यहाँ तक आएगा, ऐसे चलेगा। तो एक बात हमको बताइए कि आप क्या कीजिए, इस 6 और 3 दोनों को जोड़ दीजिए। 6 और 3 जो कितना आएगा जी, 9 आएगा। बस इस 9 का ही सारा काम है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि 9 का 2 गुना हुआ है, 2 से गुना किया गया तो कितना हो गया, 18 हो गया। और इसी 9 का स्क्वायर कर दिया गया है। इसी 9 का स्क्वायर कर कितना मिल गया है, बगल में 81 मिल गया है। उम्मीद है आप समझे होंगे। ठीक उसी प्रकार से इसको हम लोग हल करते हैं। तो सेम प्रकार से हम हल करेंगे। तो सबसे पहले 5 और 3 को जोड़ दिया जाएगा, कितना मिलेगा जी, 8। और सबसे पहले स्टेप में क्या किया जाता है, 8 का 2 गुना किया जाता है। आप देख सकते हो कितना मिल गया, 8 का 2 गुना 16 मिल गया है ना। सेम स्थिति में हम लोग अब क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 64। मतलब इस खाली स्थान पर कितना मिल जाएगा, 64, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आप प्रश्न को देख लीजिए और इसको हल करने का खुद से प्रयास कीजिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखिए। चलिए देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें यहाँ भी खाली स्थान के जगह पर ही फिलअप करना है। बहुत आसान है। मैं आपको देखिए, इसको डायरेक्ट करने का भी तरीका है। बाकी देखिए, तो आप क्या कीजिए, बी और जी को जोड़ दीजिए। आपको पता है कि यह जो बी है वह 2 नंबर पे आता है, और जो जी है वह 7 नंबर पे आता है। सिंपल बात है। दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 9, जो कि ऊपर यहाँ पे है। आप समझ रहे हैं ना। सेम वैसे ही देख लीजिए कि इस 9 का क्या कर दिएगा, नीचे आकर स्क्वायर करने पर 81 मिला है। तो बिल्कुल सिंपल है। सी और डी को जोड़ दीजिए, कितना मिलेगा, सी होता है दोस्तों 3 नंबर पे और डी होता है 4 नंबर पे। जोड़ने में कितना आएगा, 7 आएगा। तो बिल्कुल ऊपर 7 है, ये है, और बस इस 7 का स्क्वायर कर देना है। 7 7 कितना हो जाएगा, 49, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। उम्मीद आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की कल्पना करते हैं। जूम इन करते हैं। पहले आप प्रश्न को खुद से हल कीजिए, उसके बाद इसके सोल्यूशन को आप देखिए। देखिए, यह प्रश्न बहुत आसान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका संबंध ठीक उसी प्रकार से है कि हम लोग पहले ऐसे चलेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। आपको पता है कि जो P होता है वह 16 नंबर पे होता है, और T किस पे होता है जी, T होता है 20 पे। तो बस दोनों को आप जोड़ दीजिए। 16 20 कितना हो जाएगा, 36 आपको मिल जाएगा। आप समझ गए प्रीवियस ज्ञान क्या है। ठीक उसी विषय से कर दीजिए। इसमें K कितना होता है, K होता है आपका 11 नंबर पे, और जी कितना होता है, 7 नंबर पे। जोड़ दीजिए, 11 7 कितना होता है, 18। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह प्रश्न भी आसान है, और आप इसको पहले खुद से करने का प्रयास कीजिए, फिर सॉल्यूशन को देखिए। हमें भी यहाँ खाली स्थान पे ही कुछ मंगाना है। काम कीजिए, आप सी और के को जोड़ दीजिए। तो आप यही बोलिएगा ना कि सी होता है 3 नंबर पे, चलिए, और के होता है 11 नंबर पे। कितना का जोड़ने पर 14 आएगा। देखिए, 14 का ना स्क्वायर कर दीजिए। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, जो कि यहाँ पे नीचे है। सेम स्थिति यहाँ पे है। आप इस दोनों को जोड़कर इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको मिल जाएगा खाली स्थान की जगह पे। चलिए जोड़िए। जे कितना पे होता है, जे होता है 10 पे। चलिए, एफ कितना होता है, एफ होता है 6 पे। जोड़ दीजिए, कितना होगा, 16। बस आपको 16 का स्क्वायर कर देना है, कितना हो जाएगा, 256, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। खाली स्थान पे ही आएगा। उम्मीद आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को तो बहुत आसानी से आप कर लीजिएगा, खाली स्थान पे भरना है, बड़ा आसान है। देखिए, हुआ क्या है कि 8 में हमने 2 ऐड कर दिया है। कितना मिल गया आपको, 10। 10 में क्या ऐड कर दिया गया है, अब की बार 4 ऐड किया गया है। सिंपल है, 2 2 को बढ़ रहा है ना जी। सिंपल है कि 2 2 बढ़ रहा है, 2 ऐड हुआ, 4, अब की बार क्या ऐड होगा, अब की बार हो जाएगा 6 ऐड कर दिया जाएगा। तो 14 में 6 ऐड किया, कितना मिला, 14 6 20। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सवाल तो बड़ा आसान है, क्योंकि आसान सवाल और मॉडरेट और हार्ड हर एक लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत आसान है। देखिए, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, तो 8 का 2 गुना 16। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को आप पहले खुद से कीजिए और फिर इसके सॉल्यूशन को आप देखिए। चलिए देखते हैं। बहुत आसान है। क्या हुआ है, हमें खाली स्थान पे मंगाना है, तो आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि यहाँ पे ए का कोडिंग बस 1 होता है, के का कोडिंग कितना होता है 11 होता है, टी का कोडिंग कितना होता है 20 होता है, वैसे एफ का कितना होता है 6 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। बस कोडिंग लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो इस ग्रुप में असमान होना चाहिए, असमान है उसको चूज करना है। देखिए बहुत आसान है कि जो मानव है, खरगोश है, गाय है और हाथी है, ये सब एक कैटेगरी के हैं, मतलब स्तनधारी होते हैं, लेकिन मेढक नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, मेढक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को करने का आप खुद से प्रयास कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। हमें इस सीरीज को पहले देखना है और इस खाली स्थान पे क्या आएगा इसको फिलअप करना है। आप पहले खुद से प्रयास कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कि अगर हम कल्पना करें तो शुरू में ए आया है, इधर बी है, इधर सी है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या आएगा जी, डी आएगा। बस एक एक बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़िए। अगर हम 2 नंबर की बात करें, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेड आया है और एक एक घट रहा है। जेड का संबंध वाई से घट रहा है ना एगो, फिर एक घट के एक्स हो गया, तो अब की बार घट के यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, डब्ल्यू हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं और आप इसको देखिए। अब सेम वैसे ही देखिए कि अगर अंकों की बात है तो सबसे पहले 9 है, 9 से 2 कम 7 है, 7 से 2 कम 5 है, तो 5 से 2 कम कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। सिंपल बात है कि आपको आंसर में DW3 मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन 4 ही करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस प्रश्न को पहले खुद से प्रयास कीजिए, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन को आपको बताएंगे। पहले आप दिमाग लगाइए और इस खाली स्थान पे भरिए क्या होगा। चलिए अब हम इसको करते हैं, थोड़ा सा जूम इन करते हैं और इसको बनाने का प्रयास किया जाए। चलिए मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस 2 कैसे आए हैं, उसी के बेस पे ही हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 2, 5, 3 और 4 है, इस सब का पहले आप गुना कर लीजिए। मतलब साफ है कि 2 गुना 5 गुना 3 गुना 4। चलिए गुना कीजिए। 2 पच्चे 10, 3 30 चौका 120 आया है ना जी। अब देखिए, और जो इसका प्रधान है वह 12 है, तो सिंपल बात है क्या कि 12 कैसे आएगा जी, तो 120 में हमने 10 से भाग दे दिया, कट कितना आ गया 12। तो हमने अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर क्या सीखा है कि अगल बगल सभी का हम यही सीखे हैं कि इन सबों का पहले तो गुना कर दीजिए और जो गुना आएगा उसमें क्या कर दीजिए 10 से भाग दे दीजिएगा, तो आपको इस अंदर वाले को मिल जाएगा। चलिए एक बार इसकी भी जांच कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको जल्दी से बना लेंगे। ठीक है, जांच करने में क्या होगा कि अगल बगल सबका हमें गुना करना होगा। चलिए गुना कीजिए। अगर आप गुना करते हैं 3 में, 5 में, 6 में और 2 में, तो देखिए क्या मिलेगा आपको। 3 पच्चे 15 छक्का 90, 9 दूनी 18, 180 मिलेगा ना जी। और हमने क्या बोला कि इसमें 10 से आपको भाग देना है, क्या मिलेगा आपको 18 मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए इसी ज्ञान के आधार पर आप इसको जल्दी से कर सकते हैं। तो हमारा ज्ञान क्या है कि हम लोग पहले सबका गुना करेंगे। चलिए हम लोग सबका गुना करते हैं। तो गुना करने में क्या मिलेगा आप देख लीजिए। हम लोग गुना करेंगे 9 का 5 से, फिर 2 से और फिर 2 से। चलिए 9 पच्चे 45 दूनी 90 दूनी 180 और 180 में क्या करना है, हमें 10 से भाग देना था, कट जाएगा, मिल जाएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। उम्मीद आप समझ होंगे। इस वीडियो में हम लोग 10 रीजनिंग के सवालों कर पाए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।